मैं अब्दुर्रहमान नागराज बेसिकली सेक्रेटरी हूँ सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का और फापुआ हसन चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये हमारी जनरल बॉडी की एक मीटिंग हुई थी कराची यूनिवर्सिटी में। ये वहाँ डिसीजन हुआ था जो अभी तक आप कहते हैं ना क्लासेस के सस्पेंड क्यों रहे हैं और एहतजाज क्यों है। बेसिकली इससे पहले दिसंबर से पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ डिसीजंस किए थे जिसकी वजह से हमने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने डिसीजन वापस नहीं लेती तो हम एहतजाज करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमारे साथ मीटिंग की थी एक HEC चेयरमैन और यूनिवर्सिटी बोर्ड्स के सेक्रेटरीज, उसमें कुछ NOC होती है यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए, तो वो पावर्स वाइस चांसलर्स के पास होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध दोबारा वो CM साहब के पास लेने जा रही है। इवन प्रेयर परमिशन होती है कोई सिलेक्शन बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की सारे ऑटोनॉमस अपनी बॉडीज होती हैं, सिंडिकेट, सेनेट, एकेडमिक काउंसिल, ये सारी। तो जो बजटेड होती हैं पोस्ट वो हम एडवर्टाइज करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके बाद सिंडिकेट। इवन सिंध गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे CM के नामिनी मेंबर हैं हमारे सिंडिकेट के और सेनेट के, तो उसके लिए प्रेयर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है जब उसके अपने मेंबर हैं। और बजटेड पोस्ट होती है वही हम एडवर्टाइज करते हैं और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी सिंडिकेट होती है जिसमें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो सारे नोटिफिकेशन वापस लेने के बजाय दोबारा एक और काम किया जो इंटरनली बड़ा हिडन काम किया उन लोगों ने कि अब यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है हमारा 2018 उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट क्या है कि जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं या एग्जिस्टिंग जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की, उसमें वो चेंजेस करना चाहते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया ये है कि यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होगा वो प्रोफेसर होगा, PhD होगा, उसकी 15 ईयर सर्विस होगी और 15 रिसर्च पेपर्स होंगे, उसका रिसर्च और एकेडमिक बैकग्राउंड होगा, वही वाइस चांसलर मुकर्रर हो सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसमें अमेंडमेंट करने जा रही है कि नॉन PhD हो सकता है वाइस चांसलर, MS या मास्टर डिग्री वाला वाइस चांसलर मुकर्रर हो सकता है और जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो सिर्फ 4 साल का। लेकिन इसका मकसद उसका ना कोई एकेडमिक ग्राउंड हो ना कोई रिसर्च ग्राउंड। तो इसकी वजह से हमारी जो अभी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है इमरजेंसी, जिसकी वजह से ये एहतजाज जा रही है थर्सडे फ्राइडे, आज 5th डे है यूनिवर्सिटी तकरीबन सिंध की 17 यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस सस्पेंड है एकेडमिक एक्टिविटीज। तो इस सब की जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है। जब सिंपल एक बात है कि जब इंजीनियर होता है, किसी इंजीनियरिंग विंग का कोई काम होता है तो उसको इंजीनियर लगाते हैं। डॉक्टर्स का काम होगा, आप MS देखेंगे वो डॉक्टर होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स देखेंगे कि जो लॉ की फैकल्टी होती है वहाँ इस्लामियात पढ़ाने वाला कोई LLB ज़रूर होना चाहिए। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर करने के लिए नॉन PhD की क्या ज़रूरत है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ अंडर ग्रेजुएट नहीं लेकिन MPhil और PhD की डिग्रियाँ अवार्ड करती हैं। MPhil और PhD प्योरली रिसर्च डेवलपमेंट है। तो जो बंदा खुद नॉन PhD होगा, नॉन MPhil होगा, वो MPhil और PhD की डिग्रियाँ या उसका जो कोर्स स्कीम होती है, इवन BSR हमारी होती है बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज जिसमें MPhil और PhD डिग्रियाँ अवार्ड करी जाती है, उसको चेयर करता है वाइस चांसलर। तो एक नॉन PhD वाइस चांसलर, नॉन MPhil वाइस चांसलर जिसको रिसर्च और रिसर्च पेपर्स का कोई पता न हो, वो कैसे इन सारी मीटिंग्स को चेयर करेगा? आप लोगों का एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेती, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ये स्टैंडिंग कमेटी में रखा है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। उसमें तकरीबन कोई 9-10 MPs हैं सिंध गवर्नमेंट के। इसका मकसद सिंध गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। मतलब मुजवजा तरमीमी बिल हुआ है ना? हाँ, मुझे तो वो कोशिश कर रहे हैं ना, उसको अगर असेंबली में लेकर आएंगे तो जाहिर बात है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, वहाँ बिल पास हो जाएगा। तो हम समझते हैं अगर ऐसा इसकी वजह से ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक वो बिल को वापस नहीं लेते। आज 5th डे और इस सारे सिस्टम का अब नया साल है, नई एडमिशन हो गई हैं सारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस सब की जिम्मेवार ये जो मैसेज जा रहा है पेरेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, इस सब की जिम्मेवार हम समझते हैं सिंध गवर्नमेंट है। क्योंकि बाकी सूबों में क्या या तो सिंध वाले कह देंगे ये पाकिस्तान में नहीं रहते भला, अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों में एक क्राइटेरिया है और तो सिंध में इस क्राइटेरिया को चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो हम समझते हैं कि ये काम हो रहे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि डायरेक्ट कंट्रोल इनके हाथ में। और सिंपल मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्पेशली CM सिंध से, कि कौन से डिपार्टमेंट में इनके ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस हाई है कि अब यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहे हैं? कोई एक डिपार्टमेंट बता दें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें कामोरे या ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस हाई हो या उन लोगों ने करप्शन न की हो। इन लोगों ने अपने अपने DC सेक्रेटरीज को बंद कर दिया, उनके ऊपर इंक्वायरी करवा दी, नेब के छापे लगे और अब यूनिवर्सिटी रह गई हैं वहाँ ये उनकी यही परफॉर्मेंस। इसका तो हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन को लेने और करने के लिए इन ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आ रहे हैं, इसकी वजह से हम ये समझते हैं। तो हम मज़म्मत करते हैं इनकी इस एडवाइस की और इस सजेशन की जो करने जा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो तब तक यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, उसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ सिंध होगी। और ये एहतजाज सिर्फ सिंध में नहीं,
अब हमारी बात पापुआ सा पाकिस्तान होता है और जिसमें 4 सूबे और इस्लामाबाद होता है, वहाँ मुल्क की प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो हमारा है उसने कल इंटरव्यू दिया था और हमारी उससे बात हो गई। अब हमारे ऑनलाइन एक मीटिंग होने जा रही है आज, तो हो सकता है हम पाकिस्तान की पूरी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस सस्पेंड कर देंगे इसकी वजह से, और ये पूरा इम्पैक्ट उसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट।